जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र सिंह उल गुलान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल शोषण और अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन चला रहा है। जो लोग शोषण और अन्याय को पसंद नहीं करते वे लोग इस चैनल से जुड़कर आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो उन सफाई वीरों को समर्पित है जो महान और सच्चे समाज सेवक हैं। ये सफाई वीर देश की और समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सुबह के वक्त जब बहुत से लोग सोकर भी नहीं उठते, जब बहुत से लोगों का दिन भी शुरू नहीं होता, तब ये सच्चे देश सेवक अपने घरों से निकलकर लोगों के घरों की, सोसाइटियों की, गलियों की, सड़कों की, पार्कों की, गाड़ियों की, दुकानों की, दफ्तरों, कंपनियों, फैक्ट्रियों, स्कूल, कॉलेजों, शॉपिंग मॉलों की, अस्पतालों की, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, नाले नालियों, सीवरेजों तथा शौचालयों इत्यादि की पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से साफ सफाई करने में लग जाते हैं। गंदगी के और कूड़े करकट के जिन ढेरों को देखकर लोगों को बदबू आती है और वे रुमाल से नाक ढक लेते हैं, ऐसे गंदगी के ढेर ये लोग बिना संकोच के साफ करते हैं। मल से भरे हुए गंदे और बदबूदार शौचालयों और सीवरेजों को देखकर बहुत से लोगों को उल्टी होने लगती है। उन शौचालयों और सीवरेजों को ये सफाई वीर बिना किसी शिकायत के साफ करते हैं। दोस्तों, गंदगी के इन स्थानों में बीमारी फैलाने वाले खतरनाक जीव जंतु, जीवाणु और वायरस भी होते हैं। उनके संपर्क में आने के कारण इन लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कूड़े करकट के, गंदे केमिकल युक्त कूड़े और पानी के तथा धूल मिट्टी के लगातार संपर्क में रहने के कारण इन्हें सांस की, त्वचा की विभिन्न प्रकार की एलर्जी हो जाती है। प्रदूषण और हानिकारक गैसों के कारण आँखों के और फेफड़ों के गंभीर रोग हो जाते हैं। नालों के अंदर उतरकर उनकी सफाई करने के कारण इनके पैरों की उंगलियां और तलवे गल जाते हैं और भी बहुत सी घातक संक्रामक बीमारियों से इन्हें बहुत खतरा बना रहता है। आजकल कोविड-19 महामारी जो नोवल कोरोना वायरस के कारण फैली हुई है, उससे बने हालातों के मद्देनजर सफाई वीरों को किसी नायक या सामाजिक योद्धा की तरह पेश किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह कोविड-19 महामारी अत्यंत संक्रामक और घातक है। इसने सारे विश्व में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। इसकी कोई भी कारगर असरकारक दवाई फिलहाल मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध नहीं है। इस घातक बीमारी का खतरा सभी मनुष्यों को एक समान है। ऐसे डरावने और खतरे के माहौल में भी सफाई वीर दिन रात गाँव की, नगरों की, मोहल्लों की गंदगी को साफ कर रहे हैं। इसी कारण समाज के लोग इनके हौसले को बढ़ाने के लिए तथा इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नगर नगर इनका मान सम्मान कर रहे हैं, ताकि ये लगातार कार्य करते रहें और इस संक्रामक बीमारी के कारण बने हालात में गंदगी न जमा होने पाए और समाज के संपन्न वर्ग की जान सुरक्षित रहे। दोस्तों, कोरोना महामारी फैलने से पहले तकरीबन स्थिति यह रही है कि अगर ये सफाई कर्मचारी बीमार हो जाते हैं तो प्राइवेट मालिक, ठेकेदार और सरकार इनके इलाज के लिए किसी भी प्रकार का उचित प्रबंध नहीं करते। प्राइवेट मालिक और ठेकेदार इन्हें केवल 7-8 हज़ार रुपये ही महीने की सैलरी देते हैं। अधिकांश तौर पर इनका EPF भी नहीं काटा जाता और अगर काटा जा रहा है तो उसका नंबर भी नहीं दिया जाता। इनका ESI हेल्थ कार्ड भी नहीं बनाया जाता। सरकारी महकमों में जो ठेकेदार हैं वे भी बहुत मामूली सैलरी देते हैं, वे भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते। ठेका टूटने पर, किसी दूसरी कंपनी का ठेका आने पर इनकी छटनी कर दी जाती है। इन सफाई वीरों को सैलरी भी रेगुलर नहीं मिलती, कई महीनों की सैलरी रोक ली जाती है। इन्हें साफ सफाई के लिए ढंग के औजार, गैस मास्क और मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जाती। इनकी जीवन रक्षा के उपायों के प्रति प्राइवेट मालिक, ठेकेदार और सरकार सब लापरवाह बने रहते हैं, क्योंकि वे लोग इन सफाई वीरों को इंसान ही नहीं समझते। उनकी नज़रों में सफाई वीरों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये लोग सफाई वीरों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देना चाहते। विरोध करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है। साथियों, सफाई वीर अपने स्वास्थ्य का और भावना का बलिदान करते हैं। सीवरेजों तथा टैंकों की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण सैकड़ों सफाई वीर अपनी जान का बलिदान देते हैं। बीते वर्ष भी 300 से ज्यादा सफाई वीरों ने समाज सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सरकार की तरफ से इन्हें कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये लोग भी आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमारे समाज का भिन्न अंग हैं, फिर इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? इनके साथ अन्याय से भरा और असमानता से भरा भेदभाव वाला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सदियों से अन्याय सहने और अपमान का घूंट पीने वाले इन लोगों से देश में मौजूद असभ्य और असामाजिक लोग अपमानजनक व्यवहार करते हैं। इन्हें आज भी हीन समझते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सारे तमाशे को सरकार चुपचाप देखती रहती है। साथियों,
ये सच्चे देश सेवक बहुत मामूली सैलरी में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए बेहद गरीबी और अभाव में जीवन गुजारते हैं। ये लोग साफ पानी, साफ हवा, अच्छे भोजन और ढंग के घर से वंचित रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा नहीं दिलवा पाते, बीमार होने पर बेहतर और आवश्यक इलाज नहीं करवा पाते। सभी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के कारण सारी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। साथियों, ये कैसी आज़ादी है जहां आज़ाद देश होते हुए भी उसके कुछ नागरिकों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सच तो ये है कि ये लोग पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। इनके साथ इनके अपने ही देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, सफाई वीरों की समस्याओं, आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए इनके लिए विशेष प्रकार के सफाई श्रमिक कल्याण बोर्ड की जरूरत है, जिसके तहत इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और लाभ दिए जाएं। यह बोर्ड केवल प्राइवेट सेक्टर में और ठेकेदारों के पास काम करने वाले सफाई वीरों के लिए होगा। सफाई श्रमिक कल्याण बोर्ड की विशेष रूपरेखा के बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जो लोग इन महान समाज सेवकों से सच्चे अर्थों में हमदर्दी रखते हैं और इन्हें शोषण और अन्याय से बचाना चाहते हैं, तो इस उल गुलान चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि बात सरकार के कानों तक पहुँचे और अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो। जय भीम, जय भारत।